नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत गणेश पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं ही जन घोर। अस नहीं चला विभीषण जबहि आयु सब साधु अवज्ञा तुरंत भवानी जय जय सीताराम हरे कर कल्याण अखिल की हानि जय जय सीताराम हरे। ये दुनिया है रैन बसेरा यहाँ कोई न साथ निभाएगा। क्या लेकर के आया जग में क्या लेकर के जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर के जाएगा। ये दुनिया है रैन बसेरा यहाँ कोई न साथ निभाएगा। कोई न साथ निभाएगा। जिस समय भरी सभा में विभीषण जी का अपमान हुआ, लात लगने का आशय जो होता है सभी के सामने अपमानित कर देना, लात मारने के बराबर है। तो उसी समय रावण ने जिस समय अपमान किया तो सभी पूरी सभा हंसने लगी विभीषण जी को देख करके और ताली बजा रहे हैं उनकी तरफ देख देख करके। तो विभीषण जी ने बड़ी दया भाव से देखा सभी पूरी सभा को और मन में विचार करने लगे। मुख से तो कुछ नहीं बोले, क्यों कि जब जिसका भाई रूठ गया तो इनको प्रसन्न करने से क्या लाभ। भाई ने नहीं मानी तो इनको कहां प्रसन्न करूं। तो उन्होंने जान लिया कि ये जो जितने भी हंस रहे हैं कि इनके ऊपर मुझे काल मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि नीति की बात में यदि कोई हंसता हो, उसको व्यंग कसता हो, उस बात पर उसको नहीं मानते हो तो निश्चित रूप से उसका नाश चला जाता है। तो जिस समय विभीषण जी वहां से हटे और हट करके कह रहे हैं कि मैं राम जी की शरण में जाता हूं, मैं राम सत्य संकल्प प्रभु हैं, सर्व समर्थ हैं, सभी तरह से समर्थ, इसीलिए हे भैया मुझे दोष न देना। ये मत कहना कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, दोष मत देना। क्यों कि मैं यहां जो देख रहा हूं आपको और आपकी सभा को काल के वशीभूत देख रहा हूं, काल मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसा कहकर के विभीषण जी ज्यों ही चले तो उसी समय सब आयुहीन हो गए। आयुहीन माने जिनकी आयु घट जाती हो, जैसे किसी को बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाना या किसी की जवानी बहुत जल्दी बीत जाना, तो उसको कहते हैं अरे भैया तुझे क्या हुआ, एकदम तू कैसे बुढ़ा सा लगन लगा। अभी देखिए, अभी मुझे ही देख, तुझसे बड़ा हूं और देख अभी शरीर
तो ऐसे ही इनकी जितनी भी सभा में थे उनकी ऐसे मानो कि आयुहीन हो गए हों, आयु में उनकी में कमी आ गई हो। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, इसका आशय क्या है? इसका आशय साधु के अपमान का बदला ही ये होता है। अपमान का तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है, नाश कर देता है। तो इसीलिए रावण जैसे ही, रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण ने जब ही विभीषण जी को त्यागा ना, लेकिन ऐसा नहीं है, लिखा हुआ है इसमें, जब लास्ट होगा इस सुंदरकांड का तो उस समय रावण खुद कहेगा अच्छा खासा राज कर रहा था, छोड़ करके चला गया। तो रावण ने नहीं त्यागा विभीषण जी को, विभीषण जी ने लंका को त्यागा और रावण को त्यागा। तो कैसा ऐसा हो गया, वो ऐश्वर्य से हीन हो गया। चले हरस रघुनायक पाए। अब तो हर्षित होकर के कहां चले? रघुनाथ जी के पास चले विभीषण जी। और करत करत मनोरथ बहु मन माही, मन में भारी मनोरथ हो रहे हैं उनके में, ऐसे मन में विचार करके चल रहे हैं, ऐसी अभिलाषा लेकर के चल रहे हैं, ऐसी आशा और भरोसा है भगवान की जब शरण में पहुंचूंगा तो क्या सोच रहे हैं कि जिस समय मैं पहुंचूंगा तो क्या देखूंगा जाकर के, आज कैसे नाथ को देखूंगा। देखें जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परस तरीर सिनारी, जे पद परस तरीर सिनारी, कंटक कानन पावन कारी। जे पद जनक सुतापुर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजेर बिहारी। सोच रहे हैं कि देखूं जाए चरण जल जाता, आज इन नेत्रों से उन चरणों को देखूंगा, कौन से? अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जो लाल कमल के समान हैं, इतने सुंदर, इतने कोमल और इतने मृदुल मुलायम हैं। जे पद परस तरी ऋषि नारी, जिन चरणों का स्पर्श पा करके ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई। अहिल्या कैसे तरी? पत्थर की शिला के रूप में थी, गौतम ऋषि ने श्राप दे, यानी कि गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, उनके साथ घात हुआ तो उन्होंने उसी समय श्राप दे दिया, अहिल्या तूने मेरे साथ घात किया है, तो इसी समय पत्थर की हो जा। तो जैसे ही वो विनती कर रही थी उसी दशा में पत्थर की शिला हो गई थी। तो भगवान श्री राम जिस समय विश्वामित्र मुनि के साथ जा रहे थे दंडक वन से होते हुए, तो उसी समय पूछा, क्योंकि वहां उस गौतम ऋषि के आश्रम के आसपास सभी वृक्ष सूखे हुए थे, तुलसी दल सूखे हुए थे, पत्थर की शिला देखी तो भगवान श्री राम की उत्कंठा जागृत हुई। देख रहे हैं, पूछ रहे हैं गुरुजी से, गुरुजी यहाँ का बड़ा सुंदर आभा रही होगी, लेकिन इस समय ऐसी कैसे फीकी पड़ गई, यहाँ वृक्ष सूखे हुए, तुलसी दल सूखे हुए और ये पत्थर की शिला। तो विश्वामित्र मुनि ने बताया कि ये शिला जो है ये पत्थर की, ये श्राप बस पत्थर की हुई है।
ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। सोचने लगे कि आखिर ऐसा कैसा। तो उन्होंने पूरा वृतांत बताया कि घात हो गया था अहिल्या के साथ। इंद्र ने और चंद्रमा ने दोनों ने घात कर दिया। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया और ये पत्थर की शिला के रूप में है। और यदि तुम इससे स्पर्श पाओगे, चरणों का स्पर्श कर दोगे ना, तो ये नार रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अरे भगवान श्री राम ने सोचा ऐसा ही हुआ। तो कह रहे हैं यहां विभीषण जी सोचते चले जा रहे हैं कि मैं आज ऐसे उन चरण कमलों को देखूंगा कि जिनका स्पर्श पा करके, जिनके पैर चरण की रज का स्पर्श पा करके गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार हुआ था। और दंडक कानन पावनकारी, जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। दंडक वन को पवित्र कैसे? दंडक वन में जो मारीच सुबाहु जैसे राक्षस हैं, जो संत मुनि ऋषि महात्मा ध्यान में बैठे रहते हैं, उनको उठाते हैं और उनका मांस का भक्षण करके, मांस खा करके और उनकी हड्डियों के ढेर बना रखे हैं। तो जब भगवान श्री राम ने उन हड्डियों के ढेरों को देखा तो उस समय गुरु विश्वामित्र जी से पूछा कि गुरु जी इतना विशाल ये क्या, कैसा काय का ढेर है ये? तो उस समय बताया विश्वामित्र जी ने कि ये संत मुनि ऋषि महात्माओं के हड्डियों के ढेर हैं। इतने बड़े बड़े ढेर? हाँ। इस दंडक वन में मारीच सुबाहु जैसे ऐसे राक्षस हैं कि जो संत मुनि ऋषि महात्मा ध्यान लगाते हैं, ध्यान में बैठते हैं, या उनको उठा करके ले जाते हैं उनकी कुटी से और उनको खा करके बची हुई हड्डियों के ढेर बना रखे। तो उसी समय भगवान श्री राम ने प्रण किया, निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाए प्रणकीन। भुजा उठा करके प्रण किया है और सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दी। जितने भी संत मुनि ऋषि महात्मा, इनके सबको कल्याण करूंगा, इनको सब है क्या करूंगा? अभय करूंगा। मारीच और सुबाहु का ऐसा इंतजाम किया, ऐसा उनका प्रबंध किया कि झांके नहीं। तो जिन यानी कि जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं और जे पद जनक सुता और लाए, जो चरण, जिन चरणों को सीता जी अपने हृदय में बसाए रखती हैं, हृदय में लगाए रखती हैं, अंदर अब तक प्राण क्यों ना गए भगवान श्री राम से दूर रह करके भी सीता जी के, क्यों उन्होंने अपने अंदर रघुनाथ जी के चरणों को बसा रखा है। ध्यान तुम्हार कपाट, राम जी के नाम का सुमरण और अपने लोचन पद निज जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट, यानी कि अपने चरणों को ही, यानी कि अपने नेत्रों को ही, दृष्टि को अपने ही चरणों में लगा रखा राम जी के चरण मान करके। तो जिन चरणों को हृदय में सीता जी ने धारण कर रखा है और जो कपट मृग के साथ दौड़े थे, मारीच कपटी बन करके आया और सोने का मृग बन करके आया और उस मृग के पीछे जो दौड़े थे चरण, उन चरणों को देखूंगा जाकर के आज। हर ओर सर सरोज पद जी, जिन चरणों को भगवान शिव ने अपने हृदय में बसा रखा है, अपने हृदय के हृदय रूपी सरोवर में बसा रखा है, अहो भाग में देखूं तो आज मैं जाकर के उन्हीं चरणों को देखूंगा। और अगली बात में बता रहे हैं कि और के उन चरणों में ऐसा क्या है। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, पद आज मिलो कहूं इनने नन अब जाए। क्या पाँव में तेरे जादू भरा, क्या पाँव में तेरे जादू भरा, पत्थर भी बन जाते नर हैं। श्री राम दया के सागर हैं, श्री राम दया के सागर हैं, श्री राम दया के।
चरणों में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है। अयोध्या के राज्यभार को कैसे संभालने हैं भरत जी? उन चरणों को ही सिंहासन पर, उन चरणों की जो पादुका हैं, उन पादुकाओं को ही सिंहासन पर विराजमान कर रखा है। कह दिया था भरत जी ने कि भैया मेरे बस की नहीं अयोध्या जैसे भार का, यानी कि राज्य का भार सहन करना, मुझे कोई आधार दे दो। भगवान श्री राम बोले, सोचने लगे कि आधार क्या दूं? कि कुछ नहीं, अपनी इन चरण पादुकाओं को दे दो, बस इनको ही आधार मान करके मैं अयोध्या के भार को सहन कर सकता हूं, बाकी मेरी क्षमता नहीं। तो ले जाकर के कहां रख दिया? जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, मन में लगा रखा है। और मन रात दिन, जब तक ये अवधि पूरी होगी वनवास की, तब तक उनको आधार मान करके मन में बसा रखा है, मन लगा रखा है। और ते पद आज बिलो कहूं इन नैनन अब जाओ, आहा, आज जाकर के उन्हीं चरणों को देखूंगा इन नेत्रों से। कैसा अहोभाग्य है मेरा। अहोभाग्य कहते हैं कि जो बहुत बड़े भाग्य वाला हो। इस प्रकार से विचार करते करते क्या हुआ, एही वेद करत सप्रेम विचारा, आयहु सपद सिंधु एहि पारा। कपीस पहिराए, कपीस पहिराए, समाचार सब ताहि सुनाए। कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। इस प्रकार से विचार करते करते चले आए और कहां पहुंचे? समुद्र के इस पार आ गए। इस पार का मतलब लंका भूमि से भारत भूमि की तरफ आ गए। 100 योजन 400 कोस का समुद्र पार करके आ गए। जैसे ही दूर से आते हुए देखा बानरों ने, भगवान श्री राम के सेना में जो बानर थे, उन्होंने जैसे ही आते देखा तो उन्होंने शत्रु का कोई खास दोस्त जाना, रावण का कोई खास दोस्त जाना। क्यों? कि वेशभूषा को देख करके ऐसा लगा। उनको रोक लिया गया वहीं कि सुनो, तुम कौन हो? तो बताया कि मैं रावण का भाई हूं। कि तो रुक जाओ, यहीं रुक जाओ तुम। अब तो भगवान श्री राम के पास जाकर के सभी वानरों ने बताया कि रावण का भाई आया मिलने के लिए। सुग्रीव नाम, वो जो विभीषण नाम है, मिलने के लिए आए हैं, क्या करना चाहिए? तो कहे प्रभु सखा भूजिए कहा। तो उसी समय सुग्रीव जी से कह रहे हैं जो राम जी कि क्या करना चाहिए बताओ, तुम बताओ, यदि रावण का भाई आया है क्या करना चाहिए? तो सुग्रीव जी कहने लगे कि कहे कपीस सुनऊ न नहा, जान न जाए निशाचर माया। कहे प्रभु, इन राक्षसों की माया का कोई पता नहीं है, किस कारण से यहाँ आए। हमारा भेद लेने के लिए, काम रूप के ही कारण आया, हमारा भेद लेने के लिए आए हैं या शरण में आए, कोई पता नहीं। अब तो लगता है कि भेद हमार लेन सठावा। ऐसा लगता है कि प्रभु जैसे हमारा भेद लेने के लिए आया हो, क्योंकि
जब रावण को इस बात की पता चल गई है कि सेना यहाँ आ गई है, इस पार आ गई है, समुद्र के किनारे पर आ गई है, तो रावण ने भेजा होगा कि देखकर क्या कैसी स्थिति है, तो भेद लेने के लिए आया होगा ये रावण का भाई। राखी बांध मोही स्वभावा, मेरा तो ऐसा लगता है प्रभु कि इसको बांध लेना चाहिए, क्योंकि जब ये यहाँ आ गया तो आकर के तो देख लिया इसने, बहुत कुछ देख लिया होगा, तो इसलिए राखी बांध मोही स्वभावा, इसे बांध करके रखा जाए। तो उसी समय राम जी कहने लगे सखा नीत तुम नीक उपाय। राम जी कहने लगे कि बात तो तुमने सही कही है, कि लेकिन एक तो बात बताओ, ममपन शरणागत भय है, कि मेरा तो क्या है, मेरा तो प्रण शरणागत, शरणागत कहते हैं जो शरण में आगत हो, आया हुआ हो, कि शरणागत यानी कि शरण में आए हुए का मैं क्या कर देता हूं, यदि उसको थोड़ा सा भी भय है ना, उसका भी भय का नाश कर देता हूं। सुने प्रभु वचन हरस हनुमान, जैसे ही रघुनाथ जी के राम जी की ये वचन सुने तो हनुमान जी प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी तो विभीषण जी से मिल चुके हैं ना पहले, जिस समय लंका में गए थे। तो इस बात को सुनकर के हनुमान जी बड़े हर्षित हुए और शरणागत वत्सल भगवान के, यानी कि अपनी शरण में आए हुए पर कैसे वत्सल, वत्सलता, जैसे माँ एक बच्चे से प्रेम करती है ना, पिता एक बच्चे से प्रेम करता है, इसी प्रकार पारब्रह्म परमात्मा यानी कि रघुनाथ जी अपनी शरण में आए हुए से प्रेम करते हैं। कैसे पिता की भांति प्रेम करने वाले शरणागत वत्सल हैं भगवान। और राम जी बोले, और क्या बोले, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पार पाप में, ते नर पार पाप में, ते नहीं बिलोकत हान। अब आप संभालो, अब आप संभालो, लाज हरि मैंने ले शरण तुम्हारी रे। अब आप संभालो, लाज हरि मैंने ले शरण तुम्हारी, हो ले शरण तुम्हारी राम जी, ले शरण तुम्हारी, ले शरण तुम्हारी राम जी, ले शरण तुम्हारी रे। अब आप संभालो, लाज हरि मैंने ले शरण तुम्हारी रे। अब आप संभालो, लाज हरि मैंने ले शरण तुम्हारी। राम जी बोले कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके मेरी शरण में आया ना, यानी कि मेरी शरण में अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वो कैसे क्षुद्र हैं, पाप में हैं, उन्हें देखने में भी हानि लगती है। कोटि विप्र बद लागम जाहि, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हुआ हो, लेकिन आए शरण तजेऊ नहीं काहू। यदि वो भी मेरी शरण में आ जाता है ना अपने अभिमान को त्याग करके, तो मैं उसे भी नहीं त्यागता। और सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जब भी जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, सन्मुख कहते हैं बिल्कुल आमने सामने, मुख के सामने सन्मुख, तो क्या है जन्म कोट अग्नाश है तभी, यानी कि उसने जितने भी अपराध किए हैं ना जन्म जन्मों में, उसके अपराधों का भी नाश कर देता हूं, नष्ट कर देता हूं उसके सारे अपराधों को। और नष्ट क्या, स्वयं ही अपराध नष्ट हो जाते हैं। और पापी का क्या स्वभाव होता है, पापवंत कर सहज स्वभाव, पापी का यही स्वभाव होता है कि भजन मोर ते ही भावना काऊ,
कि उसे मेरा भजन अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरा भजन नहीं सुहाता उस पापी को। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई। यदि ये जो विभीषण आया मेरी शरण में, यदि ये दुष्ट हृदय का होता ना, बात तो यही कि राम जी को विभीषण जी के भेद की पता चल गई थी, हनुमान जी ने बता दी थी कि प्रभु विभीषण जी हैं रावण के भाई। उन्होंने पूरा पता बताया सीता जी कहां रहती थी। तो राम जी ने इस बात को किसी को नहीं बताया कि इसके मर्म को मैं पहले से ही जानता हूं, जबकि भगवान श्री राम उस समय पर ललित नरलीला में थे, जानते। तो हनुमान जी ने भी उस भेद को बता दिया विभीषण जी के को, लेकिन और किसी को पता नहीं था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यदि ये दुष्ट हृदय का होता ना, तो क्या मेरे पास आता? मोरे सन्मुख आवे की सोई। यदि ये मेरे पास आ सकता था? नहीं आ सकता था। इसीलिए दुष्ट हृदय का नहीं है। मुझे तो कौन पाता है? बताने लगे मेरे पास कौन आता है, बता रहे हैं राम जी। और क्या कह रहे हैं? मेरे माल मान जान सो मोही पहा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। बहु न कछु है हानि कपीसा। कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है ना, निर्मल कहते हैं जिसमें कोई मैल ना हो, कोई दोष ना हो, किसी भी प्रकार की अंदर द्वेषता ना भरी हुई, दूसरे के प्रति कोई दोष ना हो या कोई मैल ना हो। मोही कपट छल छिद्र न भावा। कह रहे हैं कि मुझे कपट छल छिद्र नहीं सुहाता। कपट तो समझ रहे हो कि सामने वाले को पता ना पड़े और मैं इस चतुराई को दिखा दूं, ये होता कपट। और छल होता है किसी के साथ छलयुक्त व्यवहार करना। मुझे ना पता, तेरी कसम मुझे तो पता ही ना, और सब बात पता। तो ये छल है। और छिद्र क्या होता है? छिद्र कहते हैं दोष। किसी बजाज के यहाँ कपड़ा लेने के लिए गए या साड़ी लेने के लिए गई हम, और साड़ी लगी बड़ी अच्छी, और जैसे ही कि भैया तनक खोल के दिखाइए, देखा तो उसमें छिद्र था। भैया ये तो देखिए छेद हो रहा है इसमें, क्या था उसमें? दोष था। तो कह रहे हैं कि कपट छल और दोष मुझे नहीं सुहाते। और भेद लेन पटवा दसी सा। यदि रावण ने इनको भेद लेने के लिए भी भेजा ना, तो तबऊ न कछु भय हान का पीसा। फिर भी कोई दिक्कत ना, ले लन दो भेद। क्यों क्यों डर रहे हो सुग्रीव जी? आप इतनी अपार सेना लेकर के फिर भी चिंतित, माथे पर यानी कि मस्तक पर चिंता की लकीरें। रे कोई बात नहीं, बुला के तो लाओ, हम भी तो देखें। जगमहु सखा निशाचर जेते। जितने भी ये निशाचर है ना पूरे जगत में, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। लक्ष्मण जी एक निमिष में, निमिष कहते हैं कि पलक झपकने का जो समय होता है, कि इतने समय में लक्ष्मण जी ही नष्ट कर सकते हैं इन राक्षसों को। तुम क्यों डर रहे हो? तो सुग्रीव जी का तब धैर्य बंधा। जो सभी तो आवा सरनाई। यदि ये भयभीत होकर के आया मेरी शरण में रावण का भाई, या भेद लेने के लिए आया है, लेकिन फिर भी ताही राखूं ताही प्राण की नाई कि नाई। यदि मेरी शरण में आए ना, तो मैं ऐसे रखूंगा कि जैसे प्राणों को बचा करके रखता है ये जीव, प्राणों की रक्षा करता, इसी प्रकार अपने प्राणों के समान रखूंगा।
कृपा के धाम रघुनाथ जी ने हंस करके क्या कहा, सुनिएगा। उभय भांत ते ही आनहु हंस के कृपान के, हंस के कृपाल के, जय कृपाल कहीं कभी चले अंगद हनुमान समेत। अरे मन राधे कृष्णा बोल, अरे मन सीतारामा बोल, अरे मन अब की बाजी हार गया तो हो अब की बाजी हार गया तो लख 84 बोल डोल मन राधे कृष्णा बोल, अरे मन सीतारामा बोल, अरे मन राधे कृष्णा बोल, अरे मन सीतारामा। कह रहे दोनों ही परिस्थितियों में लेकर के आओ। यदि भेद लेने के लिए आए रावण का भाई तो भी, और यदि मेरी शरण में आया तो भी, दोनों स्थितियों में लिवा करके लेकर आओ। अब तो जैसे ही इस बात को सुना तो कौन कौन चले, जय कृपाल कहीं कपि चले, जय जय करते हुए रघुनाथ जी की कौन कौन चले, अंगद हनु समेत। अंगद जी चले, हनुमान जी चले और सुग्रीव जी चले। लेकिन जैसे ही विभीषण जी के पास पहुंचे कहने लगे रघुनाथ जी ने आपको बुलाया है। और जैसे ही इस बात को सुना विभीषण जी ने, क्योंकि पहले तो ब्रेक लगा दी है, कि रुक जाओ यहीं ठहरो ना जा सकोगे। और जैसे ही इस बात को सुना तो उस समय तो कष्ट हुआ था विभीषण जी को, मैं तो अपना सब कुछ छोड़ कर आया हूं, अरे इन्होंने यहीं रोक दिया। और अब जैसे ही रघुनाथ जी की खबर आई है इन्हीं के द्वारा, तो हनुमान जी को तो देख करके पहचान लिया विभीषण जी ने, ये तो वही है। तो मन ही मन प्रणाम तो कर लिया। तो अब तो विभीषण जी ने जैसे ही समाचार को सुना कि रघुनाथ जी ने बुलाया है आपको, तो उसी समय विभीषण जी के बड़े आत्मसंतोष हुआ, बड़ी अंदर से शांति मिली बात को सुन करके। अने उनको तो ऐसा लगा था उनके व्यवहार के द्वारा कि रुक जाओ यहीं रुक जाइयो, नहीं जाना तुम्हें आगे कहीं। तो उस समय लग रहा था कि मैं तो छोड़ करके सब कुछ चला आया, लेकिन अब हो सके यहाँ भी न रखा जाए। तो बड़ा तसल्ली हुई विभीषण जी को इस बात को सुन करके। तो विभीषण जी को सादरते ही आगे कर बानरों ने कहा कर लिया बड़े आदर के साथ। अब बड़ा आदर किया है, आदर के साथ आगे कर लिया और चले जहां रघुपति करुणाकर, जहां रघुनाथ जी थे वहां चले। दूर ही से देखे दो भ्राता, विभीषण जी ने दूर से ही देख लिया राम जी को और लक्ष्मण जी को, दूर से ही। कैसे थे वो देखने में, नैन आनंद, नयन धन आनंद, नयन को आनंद देने वाले, आनंद कहते हैं जिसमें मजा आ जाए। तो नैनों को आनंद आ गया देख करके दोनों भाइयों को, और दान के दाता थे। ऐसे मानो कि जैसे नैनों को कोई दान मिल गया हो और दान पाने के बाद आनंद में आ गए हो नैन। बहुर नाम छवि धाम बिलो की, शोभा की धाम राम जी को देख करके क्या हुआ, विभीषण जी रहे ठटुक टिकटक पल रोकी, पलक मानना भूल गए। क्या बात है, विभीषण जी सोचने लगे राम जी का कैसा रूप है, अरे
भुज प्रलम्ब कंजारुण लोचन, भुजाएं लंबी लंबी हैं और नेत्र कैसे लाल कमल के समान है। और श्यामल गात प्रणत भय मोचन, श्यामला गात कैसा है कि जो शरणागत के भय का नाश करने वाला है, ऐसा उनका गात है। और उनके और रूप का वर्णन कर रहे हैं और कैसे बता रहे हैं। सिंह कंध आयत उर सोहा, सिंह कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। सीताराम हरे राधे श्याम हरे। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही न दुबाता। नाथ दसानन कर में धाता, निचर वंश जन्म सुरताता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, सदा उलू नहीं तम कर देहा। सीताराम हरे राधे श्याम हरे। तेरे बाल अजब घुंघराले, कैसा रूप था भगवान का जिसको विभीषण जी देख रहे हैं। तेरे बाल अजब घुंघराले, जो बादल काले काले। तेरे बाल अजब घुंघराले, जो बादल काले काले। तेरी कुंडल की झनकनिया पे, तेरी पायल की झनकनिया पे। बलिहारी राम रे, बलिहारी राम रे। तेरी मन मन मुस्कनिया पे, तेरी मन मन मुस्कनिया पे। बलिहारी राम रे, बलिहारी राम रे। देख करके आनंद आ गया भगवान के उस रूप को। और किसको आनंद नहीं आएगा? भगवान के रूप की तो चले क्या, चरणों को देख करके आनंद आ जाता है। और जिस समय रूप देखने के लिए मिल जाए भगवान का, तो उसको कृत हो जाता है, उसको किसी बात की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। भैया आपको इच्छा ना भगवान के दर्शन हो गए। लेकिन जो माया में लंपित हैं, जो पगे हुए माया में, उनको तुम कितने भगवान दिखा लो, सबही नचावत राम गोसाई। वो तो माया नचाती रहती है सब, भले ही कितने ही दर्शन हो गए हों। तो कह रहे सिंह कंध आयत और सोहा, भगवान के कंधे कैसे हैं? सिंह के समान चौड़ा। और वक्षस्थल कैसा है? वक्षस्थल कहते हैं पुरुषों की होता है सीना और स्त्रियों की होती है छाती। तो सीना कैसा है? बहुत चौड़ा सीना है। और आनन अमित मदन मनमोहा, मुख की शोभा को देख करके तो करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। कामदेव सब देवों में सबसे ज्यादा सुंदर हैं। और उनसे भी कहीं ज्यादा उनसे सुंदर कहीं उनकी पत्नी है जिनका नाम है रति। लेकिन यहां भगवान श्री राम का रूप कैसा है कि जिसको देख करके करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। नयन नीर पुलकित अति गाता, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का झलवार आया उनके उस रूप को देख करके विभीषण जी के नेत्रों में। और मन धरी धीर कही मृदु बाता, मन में धीरज धर करके कोमल वचन कहे भगवान के पास जाकर के। चरण पकड़ लिए
नाथ दशानन कर मैं भ्राता। हे नाथ, मैं रावण का भाई हूं, दोषी दृष्टि से मत देखना प्रभु मुझे। क्यों? निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, मेरा जो जन्म है वो निशाचर के वंश में हुआ है, राक्षसों के कुल में हुआ है। लेकिन सहज पाप प्रिय तामस देहा, इस शरीर को पाप प्रिय है क्योंकि राक्षस कुल में होने के साथ साथ, और ऐसे मानो पाप भी कैसा प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर स्नेह होता है ना, उल्लू को अंधकार से प्रेम होता है क्योंकि अंधकार में ही दिखाई देता है उल्लू को, दिन में तो दिखाई ना देवे उल्लू को। तो कह रहे हैं कि ना सहज पाप, यानी कि आपके इस श्रवण सुजस सुन आया हूं, आपके इस नाम को सुन करके आया हूं, सुयस को सुन करके आया हूं। प्रभु भंजन भभीर, क्योंकि आप समस्त भय का नाश करने वाले, त्राही त्राही आरत हरन शरण सुखद रघुवीर, हे रघुनाथ जी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं छोड़ आया अपने भाई को, दोषी था, काफी समझाया, बहुत समझाया, लेकिन नहीं माना। और मैंने बस तन्नक इतना कहने के लिए कहा, यानी कि इतना कहा था कि तू भगवान श्री राम की जानकी को दे दो। लात मारी, सभी के सामने अपमानित किया। क्या मुझे रहना प्रिय था वहां? अस कहीं करत दंडवत देखा, और उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों को पकड़ लिया। तुरंत उठे प्रभु हरस विशेखा, भगवान स्फटिक शिला पर बैठे हुए थे और भगवान श्री राम के सामने चरणों में विभीषण जी पड़े हुए थे। भगवान अपने स्थान से उठे और उनको उठा करके हृदय से लगा लिया। दीन वचन सुने प्रभु मन भावा, ऐसे दीन वचन सुन करके विभीषण जी के जिस समय दीन वचन सुने तो भुज विशाल गही हृदय लगावा, अपने हृदय से लगा लिया। तुम्हें यहां कोई नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा कुछ। जिस समय विभीषण जी के उन वचनों को सुना तो भगवान श्री राम को ऐसा लग रहा था कि अपने भाई से अब भी डर लग रहा है विभीषण को, कि मेरी शरण में जो आ गया है। तो भगवान श्री राम ने उसको क्या कर दिया? अभय कर दिया और हृदय से लगा लिया। और कहां बैठाया बता रहे हैं, अनुज सहित मिल ढिंग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। हे परम पिता परमेश्वर, तेरी महिमा अपरंपार। तू जग का पालनहार, तू जग का पालनहार। हे परम पिता, हे परम पिता परमेश्वर, तेरी महिमा अपरंपार।
इस प्रकार से कहने लगे विभीषण जी के हे परमपिता, आप सारे जग के पालनहार हैं, तो मैं भी आज आपकी शरण में हूं। तो प्रभु ने जिस समय अपने भाई के पास बैठा लिया, अनुसहित ढिंग बैठा रहे, यानी कि लक्ष्मण जी से गले मिले और फिर उसके बाद में अपने पास विभीषण जी को बैठा लिया और बोले वचन भगत भयहारी। ऐसे वचन बोले रघुनाथ जी के जिससे जिन वचनों को सुन करके भक्तों के भय का नाश होता है, भक्त डरे नहीं। अभी मान के चलो मैं ऐसी बात कर लूंगा, तुम चिंता मत ना करो, यहाँ कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। कोई अपराध कर आया हो और वो आ जावे तो दरवाजा बंद करके या कहने लगे तो परेशान क्यों घबरा रहा है, हम हैं तो सही तेरे लिए। तो यहां रघुनाथ जी वचन बोल रहे हैं, और कैसे वचन बोल रहे हैं कि जो भक्तों के भय का नाश करने वाले वचन हैं। कहूं लंकेश सहित परिवार, लंकेश परिवार सहित अपनी कुशलता तो बताओ। कुशल कुठार वास तुम्हारा, तुम्हारा बुरी जगह पर निवास स्थान है, राक्षसों के बीच में रहते हो। खल मंडली बसाऊं दिन राती, रात दिन दुष्टों की मंडली में बसा करते हो। लेकिन एक बात तो बताओ, तुम इतने धर्मवान हो, इतनी नीति की रक्षा करने वाले हो, तो सखा धर्म ने वहीं कही भांति तुम्हारा धर्म किस प्रकार से निभता वहां दुष्टों के बीच में रह करके, कैसे धर्म को निभाते हो आप? मैं जानो तुम्हारी सब रीति। ये नहीं कहा कि हनुमान जी ने बता दिया मुझे आकर कि मैं जानो तुम्हारी सब रीति, तुम्हारी सारी रीति नीति रीति जानता हूं मैं। अपने निपुण न भाव अनीति, तुम्हें अनीति तो अच्छी नहीं लगती, अनीति नहीं स्वाती तुम्हें, जो बुरा कर रहा हो वो अच्छा ही नहीं लगता। बरु बलबास नरक करता था, हे तात नरक में रहना अच्छा है, लेकिन विधाता कभी दुष्ट का संग ना दे। दुष्टों के संग रहोगे ना तो दुष्ट हो जाओगे, जैसा वो है खुद कर लेगा अपने जैसा। नरक में रह लो कोई बात ना, बच के रह सकोगे, लेकिन दुष्ट के संग कब तक बचोगे? अब पद देख कुशल रघुराया कहने लगे, विभीषण जी कहने लगे कि हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणारविंद के दर्शन पा करके मैं कुशल हूं। जो तुम कीन जानी जन दाया, मुझे अपना जन जान करके, जन माने अपना कोई सगा खास जान करके तुमने जो मुझ पर दया की है ना, अब मेरे भारी से भारी भय मिट गए। तो अगली बात में क्या कह रहे हैं विभीषण जी, सुनिएगा। तब लगी कुशल ना जीव कहूं, सपने हूं मन में श्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, सोख धाम तज काम रे भज, मन बासी ताराम हरे। कहने लगे विभीषण जी, है ना कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे, मैं मांगू यही मेरे राम रे। तेरे चरण कमल में ध्यान रहे रे, तेरे चरण कमल में ध्यान रहे। कह रहे हैं कि जब तक जीव की कुशलता नहीं है, कुशल कहते हैं बिल्कुल ठीक, जब तक वो जीव ठीक नहीं है और सपने में भी उनको उसके मन को शांति नहीं मिल सकती। कब तक? कि जब लगी भजतन राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक वह शोक के घर यानी कि जितनी भी विषय कामना है ना, उनको छोड़ करके रघुनाथ जी को नहीं भजता। कोई सोच रहा हो
कि मैं रघुनाथ जी को तो भजता नहीं हूं और मैं सुखी हूं। वो उसके मति का भ्रम है, उसकी बुद्धि का भ्रम है। सब कुछ क्यों ना हो, आगे आइए, पीछे जो है निकल गई बात। जाई रही पाई बिन पाई, जिन्होंने सारी संपत्ति कम, बहुत कुछ संपत्ति है जिनके पास और भगवान का नाम नहीं है उनके, यानी कि भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है उनके पास। तो रतन दो प्रकार के होते हैं, एक तो राम रूपी रतन और एक दूसरा धन है, जैसे तुम हम पा रहे हैं जो चलाचल संपत्ति कही जाती है। तो संपत्ति कितनी इकट्ठी कर लें, जब तक राम रूपी रतन धन जीवन में नहीं है ना, तो ऐसे मानो कि जाई रही पाई बिन पाई, उसने सब कुछ तो प्राप्त कर लिया लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। तो यहां भी इसी बात को कह रहे हैं कि जब तक शोक यानी कि विषय कामनाओं को छोड़ करके रघुनाथ जी को ना भजता ना, तो ना तो उसके मन को शांति मिल सकती जीवन में। यदि रघुनाथ जी नहीं है उसके जीवन में, उसके अंदर भगवान का नाम नहीं है, तो उसको शांति नहीं मिल सकती और ना ही वो कुशल है। कितना ही कहते रहो ठीक तो है, कहां ठीक, ठीक कैसे? मिलेंगे लोग पूछेंगे, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है। जिस समय मिलते हैं पूछते हैं और भैया ठीक ठाक, तो ये व्यवहार की बात है। और भैया ठीक ठाक, घर सब सही है। तो मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, और काम धंधा सब सही चल रहा है, बालक क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मगर इस बात को कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। यदि अपने जीवन में इस बात को धारण कर लेना, इस आख्या को और जोड़ लें कि भगवान का भजन भी कर ले ना, पैसा के पीछे लगे, क्योंकि माया ने सभी की बुद्धि भ्रम में डाल रखी है। जीव ऐसे घूम रहा है उस माया के चारों तरफ जैसे एक पतंगा घूमता रहता, कीड़ा घूमता रहता। एक स्थिति ऐसी आती है उसी में अग्नि की लौ में चट होकर के मर जाता है। ये मनुष्य भी इसी माया के चक्कर में घूम घूम करके चला जाता। सबने इस माया को अपना मान लिया है, लेकिन माया तुम्हारी कैसे हो सकती है? ये तो कुछ समय के लिए मिली थी। जिस परमात्मा ने दी थी इस माया को दिया है, कोई ले लेगा किसी दिन। और तो और जिस शरीर को दिया जिस परमात्मा ने, उसको उसी जिस दिन चाहे उस दिन ले लेगा। लेकिन मान लिया है, लेकिन नहीं है। हो सब कह गए मेरी मेरी, हो सब कह गए मेरी मेरी, ये माया किसी की नहीं हुई। सब कह गए मेरी मेरी, माया किसी की नहीं हुई। सब कह गए मेरी मेरी, सब कह गए मेरी मेरी, सब कह गए मेरी मेरी, माया किसी की नहीं हुई। सब कह गए मेरी मेरी, माया किसी की नहीं हुई। सब कह गए मेरी मेरी, माया किसी की थी, सबने माना तो, लेकिन होता क्या है कि कुछ समय के लिए फर्ज अदा करने के लिए आते हैं, किरदार निभाने के लिए आते हैं, लेकिन जाना पड़ता है इसको सब कुछ छोड़ करके, पूरी धर्मशाला छोड़ करके चले जाते हैं। जिस धन संपत्ति को पापड़ बेल बेल के कमाते हैं ना, वो भी जाती है। केवल कर्मों का बोझ ऐसा रह जाता है जो साथ जाता है। शरीर छूट जाता है, घर छूट जाता है, परिवार छूट जाता है, नाते रिश्ते छूट जाते हैं, सब कुछ छूट जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म और बुरे कर्म कभी जीवन में नहीं छूटते। ये इस जीव के साथ जाते हैं भोग बनने के लिए। यदि बुरे कर्म करे होंगे तो भोगेगा, साथ जाता है ये कर्मों का बोझ।
तब लगी हृदय बसत खल नाना, जब तक लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि, लोभ मोह मच्छर मद माना, ये कब तक बसते हैं जीव के मन में? लोभ मोह मत्सर डाह और मद मान ये कब तक बसते हैं? जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, जब तक हृदय में रघुनाथ जी ना बसते। और रघुनाथ जी का भी कौन सा रूप नहीं बसता है? धरे चाप सायक कटि भाता, रघुनाथ जी का भी वो धनुष बाण धारण करते हुए, धनुष बाण ना होना रघुनाथ जी के हाथ में और वैसे ही बच जाए तो ये लोभ मोह मच्छर कुछ मानेंगे ना, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि रघुनाथ जी तो दया के सागर हैं, सब पर दया करते हैं ना। जब तक धनुष बाण धारी रघुनाथ जी हृदय में ना बसे ना, तब तक ये जीव को सताते ही। और जिस समय धनुष बाण धारी भगवान बस जाएंगे हृदय में, तो इनमें से एक ना झांके। ये चोर हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। कैसे? ये लूटते हैं, चोर हैं, ये इस जीव को लूट लेते हैं। लेकिन इनकी दवाई क्या? इनको रोकता कौन है? केवल राम। राम जी का नाम ही इनको रोकता चोरों को। अने रघुनाथ जी का तो धाम बहुत दूर है, लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार, कैसे कहे दर्शन क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कैसे पा सकते हैं रघुनाथ जी का धाम? ये तो जैसे ही कोई उस पर कदम रखता है ना, उस मार्ग पर जब कोई कदम रखता है तो ये लूट लेते हैं चोर, नहीं पहुंचने देते वहां तक, पतन कर देते हैं इस जीव का। ममता तरुण तमिया दियारी, ममता क्या है? ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष उल्लू सुखकारी, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। राग कहते हैं प्रेम को और द्वेष कहते हैं घृणा को। किसी से तो हमें इस समाज में घृणा है, किसी से तो इस समाज में घृणा होती है और किसी से प्रेम होता है। और यदि जिससे घृणा है उससे भी प्रेम हो जाए, जिनसे प्रेम है वो तो ठीक कोई बात ना, वो तो ठीक है ही अपने आप में, लेकिन जिनसे घृणा है उनसे प्रेम हो जाए तो क्या हानि है उसमें? कोई नुकसान है? कोई नुकसान ना है। लेकिन क्या है, यही तो मान की लड़ाई है। अजी का मुझसे ऐसे ऐसे कही, जा गयो तू अब मेरे जीवन से। तो यदि घृणा ना हो, यदि कोई कुछ कह भी देता, कोई बात ना, छोटा भैया है, बड़ा भाई है, कोई बात ना, कह दो। तो कह रहे हैं कि ये राग द्वेष उल्लूक सुखकारी, राग और द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है ममता। तब लगी बसत जीव मन माही, ये कब तक बसती है? ये ममता कब तक बसती है? कि जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही, जब तक रघुनाथ जी रूपी सूर्य उदय ना हो जाए ना अंदर से, तो तब तक ये अंधकार रूपी रात्रि नहीं हटती। और जिस समय रघुनाथ जी रूपी सूर्य उदय हो जाएगा अंदर, तो प्रकाश हो जाएगा, और प्रकाश के सामने तो अंधकार रुक ही नहीं सकता। कैसे रुक जाएगा? तो हे राम जी क्या कह रहे हैं विभीषण जी, सुनिएगा। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। अब प्रभु कृपा करो ही भांति, सब तज भजन करो
रखना जतन से प्यारे इनको संभाल के, रखना जतन से प्यारे इनको संभाल के। जीवन की सांसें नहीं रुक जाए हार के, रखना जतन से प्यारे इनको संभाल के, रखना जतन से प्यारे इनको संभाल। ऐसा ना हो कि सांस तो आ रही है जा रही है, लेकिन कभी तो ऐसा होगा कि जाएगी जाएगी आएगी ना लौट के, ऐसा जरूर होता है। प्रत्येक जीव के साथ ऐसी बीतती है, और अपने साथ भी ऐसा मान लेना चाहिए कि कोई ना कोई सांस तो ऐसी होगी कि जो जाएगी जाएगी लौट करके अंदर से नहीं आएगी। तो इन सांसों को ही तो सजाना है। सांसों के हर सिरे पर जो भगवान का नाम लिख देता है ना, आने वाली और जाने वाली दो होती हैं, ये दो क्रियाएं, एक जा रही है अंदर, एक अंदर से लौट करके आ रही है। सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। जाने वाली पर राम लिख दें, आने वाली पर श्याम लिख दें, तो हो जाएगा कल्याण, तो भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन जिनको लग रहा है कि ये तो ऐसी चलती रहेंगी, तो वो हार जाते हैं, हार जाते हैं उस बाजी में। यानी कि जीवन रूपी जो संग्राम है, ये जीवन रूपी युद्ध चला हुआ है, हमारे सबके जीवन में युद्ध चला हुआ है। कैसे काल से लड़ना है, काल से सब लड़ रहे हैं, काल तो ऊपर मंडरा रहा सभी के, तन्नक सावधानी हटी और दुर्घटना हटी, सभी के ऊपर मंडराता हुआ रहता है काल। और जो सावधानी से अलग हट जाते हैं, चले जाते हैं, बस वाने तन्ना की गलती करी, गलती जो हाथ वापे लग गो, पकड़ लिया। तो किसके ऊपर नहीं मंडरा रहा काल, काल सभी के ऊपर मंडरा रहा है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली, किसी का कोई पता नहीं है कब ये जीवन पूरा हो जाए। बहुत सारे ऐसे हैं, अरे अभी तो ठीक हो यू, अभी तो बिल्कुल ठीक है, क्या हुआ ऐसा, तो बस क्या हुआ। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, जन कितने सोते रह गए और सोच रहे हो कि 60 साल या 70 साल या 100 साल के बाद ही जाएंगे ना, ऐसा कुछ ना है, हमसे छोटे छोटे चले गए। तो क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली, मलयागिरी की जल शीतल मंद सुगंध, समीर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए डोले, हर समय डोलता रहता काल हमारे साथ। कलिकाल कुठार लिए डोले, तन नम्र है चोट झिली ना झिली, भजले हरि नाम अरि रसना, तो अंत समय में हिली ना हिली। तो कह रहे हैं कि आपके चरणारविंद के दर्शन पा करके अब मैं कुशल हूं प्रभु। तो इसका मतलब विभीषण जी पहले कुशल नहीं थे, इतना जीवन जी लिया लंका में, तो इसका मतलब सांस ही चल रही, रोटी खा रहे, राज्य चला रहे, तो कुशल नहीं थे। तो ये तो निश्चित है, यदि जीवन में राम जी नहीं है, रघुनाथ जी नहीं है, तो कुशल नहीं है वो जीव। और जो सोचते हो अरे का धरो इनमें भी मतलब जूती चटकाने भी मतलब हाय हाय करते रहो, बड़ी घृणा की दृष्टि से भी देखा जाता है हर तरीका के। राम जी पर भी छीटाकसी चली, कृष्ण जी पर भी छीटाकसी चली, तो हमारी तो बात क्या। दुनिया में वैसे कामयाब वही है जो रघुनाथ जी के नाम पर पागल बना रहा ना, पागलपंती जिसको छा गई है और किसी की नहीं सुनी, वही कामयाबी के पथ पर चला है। तो कह रहे हैं कि आपके दर्शन यानी कि चरणारविंद के दर्शन पा करके अब मैं कुशल हूं। तो इसका मतलब विभीषण जी पहले कुशल नहीं थे। और कह रहे हैं कि मेरे भारी से भारी संताप मिट गए, भय मिट गए, जिस पर आप अनुकूल हो जाते हैं ना, अनुकूल कहते हैं प्रसन्न हो जाते हैं, दया करने लगते हैं, उसे तीनों प्रकार के जो भवशूल है ना, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, कोई नहीं सताता, कोई कष्ट जीवन में नहीं आता, आनंद मगन रहता हो।
विभीषण जी अगली बात में कह रहे हैं कि हे नाथ, और क्या कह रहे हैं, अपने स्वभाव को बता रहे हैं। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काहू। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरस हृदय मोहि लावा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित नहीं जपन बोरारी। कह रहे हैं कि मैं अत्यंत नीच स्वभाव का हूं। क्यों अत्यंत नीच स्वभाव? यानी कि राक्षसों का जो स्वभाव होता है वो कैसा, नीचता जन किसके ऊपर दिखा दे, कब नीच बन जाए। नीच तो वो है ही, कब किसके साथ नीचता का व्यवहार बना बैठे। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। नीच कौन है? जो कभी अच्छे आचरण ना करता हो, उसे ही तो नीच कहते हैं। जासु रूप मुनि ध्यान ना आवा, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम पर आवत नहीं। कह रहे हैं कि जिनके यानी कि जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, तेहि प्रभु हरस हृदय मोहि लावा। उन्हीं रघुनाथ जी ने, मुझे विश्वास सा नहीं हो रहा। विभीषण जी कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे विश्वास सा नहीं हो रहा कि आज उन्हीं रघुनाथ जी ने मुझे हृदय से लगा लिया। कहीं मैं ऐसा तो नहीं बहुत चक्का हो रहा हूं, कुछ अलग सी मेरे अंदर कल्पना चल रही हो। रघुनाथ जी ने उन्होंने ही लगाया जिनका ध्यान मुनियों के भी, यानी कि शरीर पर भी दीमक चढ़ जाती है, आए आए ना आए। आज उन्हीं रघुनाथ जी ने मुझे इतना नीच होने के बाद भी हृदय से लगाया। क्या बात। और अगली बात में क्या कह रहे हैं, अब मुझे क्या पता क्यों धर रहा है। अहो भाग मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखूं नयन विरंच शिव, शिव जोगल पद कंच। वारे सावरिया, वारे सावरिया ओहे अब की तरस कराजी जोरे। वारे सावरिया ओ वारे सावरिया ओहे अब की तरस कराजी जो। मेरे मन में हो, मेरे मन में उठत है ढोल सवरिया, अब की तरस करानी जोरे। मेरे मन में हो, मेरे मन में उठत है ढोल सवरिया। कह रहे हैं कि हे कृपा और सुख के पुंज राम जी,
मेरा बड़ा अत्यंत असीम सौभाग्य है। कैसा सौभाग्य कैसा है कि जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा जो सेवित चरण है ना, उन युगल चरणों को मैंने अपने इन नेत्रों से देखा है। इसलिए मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं। राम जी उसी समय सुन करके कहने लगे कि हे सखा सुनो, सुना हूं सखा निज, सुना हूं सखा निज, कहे हूं सुभाऊ, जाने भसुंडे समझ गिर जाऊं। जाने भसुंडी समझ गिर जाऊं, जय जय सीता राम हरे। जो नर होई, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपे त्रिपुरारी। अगर नाथ देखोगे, कहने लगे विभीषण जी हे नाथ, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, नैया लगेगी कैसे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो नैया लगेगी कैसे किनारे। कहने लगे राम जी के हे नाथ, हे सखा सुनो, मैं आपको अपना स्वभाव बताता हूं। स्वभाव क्या है? सभी जीवों का धर्म होता है स्वभाव। किसी का स्वभाव तो है क्रोधित होना, सभी पे ऐंठ के पड़ना। किसी का स्वभाव होता है सभी से प्रेम से बातें करना। किसी का स्वभाव होता है कि सभी को घृणा की दृष्टि से देखना। किसी का स्वभाव होता है कुछों को प्रेम करना और कुछों को घृणा की दृष्टि से देखना। लेकिन रघुनाथ जी बता रहे हैं यहां कि मैं अपना स्वभाव बताता हूं। जिस स्वभाव को कौन जानते हैं? जाने भुसुंड संभ गिर जाऊ। जिसको कागभुसुंडी जी जानते हैं। कागभुसुंडी जी कौन है? जो रघुनाथ जी की कथा कह रहे हैं, कौवे के रूप में। और कौन जानते हैं दूसरे? शिव जी जानते हैं जो कथा कह रहे हैं मां भवानी से। और पार्वती जी भी जानती हैं जो उस कथा को सुन रही हैं। पार्वती जी तो जानी जब रघुनाथ जी को देख लिया था, परीक्षा लेने पहुंच गई। और रघुनाथ जी यानी कि भगवान भोलेनाथ मने कर रहे हैं, अरे वो ही है कि ये वही राम जी हैं जिनको मुनि भजते हैं। हाँ हाँ ये वही है, मैं भी तो देखूं। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए जैसे ही पहुंचे रघुनाथ जी के सामने, पार्वती जी पहुंची, तो दूर से ही जिस समय रघुनाथ जी ने देखा ना, तो मस्तक नवा दिया भगवान श्री राम ने। तो उस समय डर गई, ओ इन्होंने तुम्हें पहचान ली, इन्होंने तुम्हें पहचान ली। तो उस समय वहां ना रुकी, चली गई। और भोले बाबा समझ गए कि रघुनाथ जी तो पहचान गए होंगे, ये परीक्षा लेने गई ये पगली। पर चलो
जब तक मति का भ्रम दूर नहीं हो सकता, जब तक देख ना ले। तो उस समय कहने लगे ना मैं ना गई वहां तक, मैं ना देखे, मैं तो दूर से ही देख करके चली आई, यानी कि बरगला दिया वहां जाकर के। भोले बाबा समझ गए, समझ गए भोले बाबा। तो कह रहे हैं यहां राम जी कह रहे हैं कि इस स्वभाव को, मेरे स्वभाव को कौन कौन जानते हैं? या तो काकभसुंडी जी जानते हैं, या शिव जी जानते हैं, या पार्वती जी जानते हैं। और क्या स्वभाव है कि जो नर होई चराचर तो ही, जिसको पूरे जगत का द्रोह लगा हुआ हो, जिसको पाप लगा हुआ हो, जड़ चेतन जगत का जो द्रोही हो ना, आवे सब है शरण तक वही। और सबको छोड़ करके मेरी शरण तक करके, मेरी शरण देख करके आ जाए ना, मेरे पास आ जाए, तो उसे भी क्या कर देता हूं मैं? तज मोह मोह कपट छल नाना, सारे मद को, अभिमान को, नाना प्रकार के छल कपट को त्याग दे, तो उसे भी क्या कर देता हूं? करऊं सदते ही साधु समाना, उसे भी साधु के समान बना देता हूं, शांत कर देता हूं। भूल जाता हूं। बहुत हैं ऐसे, बहुत हैं ऐसे, एक दो नहीं। वाल्मीकि जी का आपने नाम सुना होगा, तुलसीदास जी भी ऐसे ही है, कामनाओं में लगे हुए। वाल्मीकि जी भी ऐसे ही है। राहगिरियों को रत्नागिरी नाम के रत्नाकर भी कह देते हैं, रत्नागिरी नाम के डाकू थे। तो कह रहे हैं कि जिस, यानी कि जो भी आ जाता है मेरी शरण तक करके, मैं उसे साधु के समान बना देता हूं। अब देख लो, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, कितने विलक्षण पुरुषों में गिनती आती है, मुनियों में गिनती आती है। कह रहे हैं कि माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र परिवार, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भुवन सुहृद परिवार, ये जितने भी हैं ना, इनकी सबकी ऐसे मानो सबके ममता ताक बटोरी। जैसे एक रस्सी बटने के लिए तो बहुत सारी डाल लेनी पड़ेंगी, हमें सन की डाली लेनी पड़ेंगी, तो उनको बहुत सारी डालियों को एक साथ बनाया जाएगा, तब वो एक रस्सी मोटी बनेगी। या बहुत सारी रस्सी लो और यदि मोटी बरही बनानी है तो कह रहे हैं कि ये जितनी भी है ना, ये ऐसे मानो जैसे रस्सी हो या डाल हो। कौन कौन? माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र परिवार, इनकी सबकी एक रस्सी बना ले और क्या कर दे? मम पद मनहि बांध बरडोरी, और इनको सबको मेरे चरणों में बांध दे। बहुत सारी चिंताएं हमें ऐसी लगती हैं, मैं ना होऊंगा तो या छोरी को का होवेगो, या छोरी को ब्याह कौन करेगा, लड़की को ब्याह कौन करेगा। ये हमारी भूल है। परमात्मा सबका प्रबंध करता है, और इस प्रबंध से ही आप समझ जाओगे परमात्मा की चिंता रहती है न रहती है। जिस समय माँ के गर्भ में बच्चा होता है ना, बाहर नहीं आया अभी तक, 9 माह पूरे नहीं हुए, बाहर नहीं आया, उससे पहले ही स्तनों में, माँ की स्तनों में दूध का प्रबंध किसने कर दिया? परमात्मा ने कर दिया। दूध आने लगता है माँ के स्तनों में, तो पहले ही प्रबंध करके चलता है परमात्मा। लेकिन हम तो अज्ञान के वशीभूत हैं, अज्ञान में हैं। बोसु पीछे जन काका होवेगी, 2 दिन को भी कहीं चलो जा ना, या 1 दिन को भी चला जाए, पता ना कैसे कर रहे होंगे, घर कुट्टी कटी होएगी ना, धार भी कड़ी होएगी ना। हमारे शर्मा जी बैठे हुए हैं, बड़े चिंतित हैं, मुझसे सवेरे से कह रहे तन टाइम से आएंगे। क्यों? अरे धार काटनी पड़ेगी आएगा। तो मैं पूछ रहा, मन के लवारा ना भाई, सबसे बड़ी व्यवस्था क्या है? किसी पशु के नीचे लवारा यदि है तो दूध काटने की चिंता ही खत्म, खोल दो सर पी ले। सब प्रबंध है। यदि कोई काटना नहीं जानता या वो पशु नहीं बैठाता तो उसका प्रबंध भी तो परमात्मा ने बनाया है, खोल दो उसके लवारे को, पी लेगा। तो कहने के मतलब ये है कि इन सब का केंद्र मुझे बना लेता है, सारे सांसारिक केंद्रों का केवल एक केंद्र मुझे बना लेता है। तो उसका क्या है? समदर्शी इच्छा कचनाई। जो समदर्शी है ना, हर्ष शोक भय मन नहीं, भय नहीं मन माही। कह रहे हैं कि जिनके मन में हर्ष शोक भय नहीं है, ऐसे सज्जन कैसे हैं मेरे लिए? बता रहे हैं।
अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहु धन जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धर्म दे ही नहीं आनने हो रे। दशा मुझ दीन की भगवन, दशा मुझ दीन की भगवन, संभालो ये तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालो ये तो क्या होगा। दशा भगवन संभालो के तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो के तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, मुझे चरणों की सेवा में लगा लो वो जीव के संसार में आकर के न जाने कितने नाते रिश्तों का जाल पुरोया। यहाँ सब मुझको कहते हैं, यहाँ सब मुझको कहते हैं, तू मेरा है, तू मेरा है। कोई तो कहता कि ये मेरे पापा हैं, कोई कहता कि ये मेरे फूफा हैं, कोई कहवे मौसा है, कोई कहवे मामा है। व्यक्ति एक ही है, लेकिन बंधन और रिश्ते नाते सबके अलग अलग हैं। लेकिन समझ में बात ये नहीं आती कि जिस समय अंदर से ये हंस निकल करके चला जाता है, उस समय 10 मिनट भी रोकना घर में वो जीव, यानी कि वो शरीर बड़ा कठिन पड़ जाता है। लेकिन इस झगड़ों को मिटाता कौन है? इस सारे नाते रिश्तों को समाप्त कौन करता है? वो परमात्मा सभी सारे रिश्तों को समाप्त कर देता है। यहाँ सब मुझको कहते हैं, यहाँ सब मुझको कहते हैं, तू मेरा है, तू मेरा है। लेकिन मेरे समझ में ये बात नहीं आई कि मैं हूं किसका आखिरकार। बहन आवे तो उसे भी चाहिए, बेटी जावे तो उसे भी चाहिए। मैं किसे का हूं ये झगड़ा तुम, मैं किसे का हूं ये झगड़ा तुम मिटा दो ये तो क्या होगा। मैं किसे का हूं ये झगड़ा तुम मिटा दो ये तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लो ये तो क्या होगा। कह रहे हैं कि ये जो ऐसे सज्जन है ना, जो सारे संसार के जो केंद्र हैं, माता हो, पिता हो, भाई हो, पुत्र हो, स्त्री हो, घर हो, परिवार हो, धन संपत्ति, सब कुछ हो, कितना ही क्यों ना कुछ हो, सबका केंद्र मुझे बना लेता है, तो सबसे पहली बात तो उसके जीवन में कोई क्लेश नहीं होता।
एक घटना सुनी थी कि रघुनाथ जी जाने, जब रघुनाथ जी जाने वाली जो घटना है, रघुनाथ जी उसी के हो जाते हैं, गवाही देने भी पहुंच गए थे, सुना होगा। तो कह रहे हैं कि ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसते हैं कि जैसे लोभी हृदय बसही धन जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है ना, बड़ा प्रेम हो गया उसे धन से, जो लोभी है, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी खर्च ना कर सके, इतना प्रेम होता है उसे धन से। तो ऐसे हृदय, ऐसे व्यक्ति मुझे ऐसे सुहाते हैं जैसे लोभी को धन सुहाता है। और तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, जो किसी यानी कि किसी और के निहोरे यानी कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता, और जो भगवान के सगुण उपासक हैं। आदरणीय सज्जनों, जो भगवान के सगुण उपासक है ना, सगुण उपासक, मोक्ष और भक्ति दो चीज हैं। जिस समय आवागमन छूट जाता है इस जीव का, पुण्य से ना आना पड़े, इस शरीर को, किसी भी शरीर को धारण करने के लिए दोबारा ना आना पड़े इस आत्मा को, तो उसको तो कहते हैं मोक्ष। लेकिन मोक्ष सबसे बड़ी चीज मान ली है हमने, लेकिन नहीं, मोक्ष से बढ़कर तो क्या है, सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। वो मोक्ष कह देते हैं कि मोक्ष मोक्ष की हमें कोई इच्छा नहीं है, हमें तो क्या चाहिए, रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति। तो बड़ा पायदान कौन सा हुआ, मोक्ष का नहीं है, भक्ति का है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब कथा के प्रसंग को संगीत के साथ विराम दिया जाएगा थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद पुनः से आएंगे। आओ गुप्ता जी आइए। मैं कहां जा रहा हूं, कथा बता रही। बोलिए शंकर भगवान की। सगुण उपासक परहित निरत नीत दृढ़ ने, के नर प्राण समान।